भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया, 15 जून तक ये चलेगा। मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ, इस पुरुषोत्तम मास में ही, जिसे भगवान अपना नाम दे रहे हैं, अधिक मास में भी अगर आप हम लोग एकाग्रचित्त होकर भगवान की लीलाओं का, भगवान की ज्ञान गंगा का, गीता रूपी एक एक शब्द का हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे तो सुनिश्चित मान के चलिए, कल पर टालने की जरूरत नहीं। इस एक मास में ही आपको, एक मास में ही बहुत कुछ अनुभूति होने लगेगी। देखिए, निवेदन मेरा करने का कार्य है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। इस एक मास में जिसने पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम किया, उसे इसी एक मास में बहुत कुछ अनुभूति होने लगेगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल आपके साथ तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि गीता का पूरा 18 अध्याय का प्रवचन कौन सुन पाएगा और कौन नहीं सुन पाएगा। हमें यह भी नहीं पता हम भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें अपना भी नहीं पता। लेकिन इस अधिक मास में प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज मैं एक श्लोक अध्ययन कर रहा था, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। मुझे ऐसा लगा, किसी व्यक्ति ने अगर
वहाँ तक भी गीता का अध्ययन कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। अगर कर लिया तो, और खाली समय पास करने के लिए सुन रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा कि हे प्रभु मुझे कृपा करें आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो कल गीता के 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये इच्छा रूपी विवेकशील साधकों का नित्य बैरी है। यानी जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मज्ञान को पूरी तरह से हृदयंगम करना चाहते हैं, उनका विवेक अभी जागा नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारे जीवन में कोई है तो केवल इच्छा, डिजायर और कामना। इतना बड़ा दुश्मन कि सारा दिन हमारे मन में सोच के देखो, क्या भगवान को पाने की इच्छा होती है? सारा दिन संसार की बातें मन में चलती रहती हैं। तो इच्छा उत्पन्न होते ही विवेकशील साधकों का विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आएगी। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जहाँ उनके मन में कोई भी सांसारिक विचार आता है, वो समझ जाते हैं अब कोई आफत आने वाली है। यानी इच्छा में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग के महान बाधक हैं। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट इन्हीं इच्छा, इन्हीं कामना और इन्हीं डिजायर की है। विवेकी साधक को, विवेकी माने जो पूरा प्रयत्न करेगा कि मेरा विवेक कैसे जागे, मैं सत्य असत्य को, असत्य को कैसे छोड़ सकूं और सत्य को पकड़ सकूं। तो विवेकी साधक को इच्छा आरंभ होते ही चुभने लगती है। अरे देखो, हमारे मन में सारा दिन हमारी बुद्धि में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। हमें चुभन होती है कि नहीं होती है, ये आप हम लोग अपने आप सोच सकते हैं। परिणाम में तो इच्छा सबको दुख देती ही है। इसलिए साधक की नित्य निरंतर सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं। भोग में लगे हुए जो केवल अपने को शरीर और इंद्रियों के भोग में ही लगे रहते हैं, ये इच्छा मित्र के समान मालूम देती है। क्योंकि इच्छा के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। इच्छा ना होती तो भोगों में सुख नहीं, दुख मालूम पड़ता। इच्छा ना हो तो भोग पदार्थ सुख दे ही नहीं सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते हैं। अब सोचिएगा, इन्हीं इच्छाओं ने, इन्हीं कामनाओं ने, इन्हीं डिजायर ने हमें क्या दिया? दुख दिया, संताप दिया, कैद किया, नरक आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए वास्तव में ये इच्छा अज्ञानियों में भी नित्य बैरी है, नित्य बैरी है। परंतु अज्ञानियों की जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधुओं की जागृति रहती है। अगर आप अपने आप को 24 घंटे एहसास कराते रहते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो समझिएगा आपका विवेक जागृत होने वाला है। यानी आपकी धारणा, आपकी
साधना यही है, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, आवृतम ज्ञानम, विवेक परिणाम प्राणी मात्र में है। विवेक किसमें है? पशुओं में विवेक नहीं होता। पशुओं में केवल शरीर और शरीर के भोग तक, बस इतना ही रहता है। लेकिन मनुष्य में ये विवेक है सबके अंदर, लेकिन दबा हुआ है। क्या कारण है? ऊपर मन, बुद्धि और इच्छाएं, डिजायर और कामनाएं हमारे को विवेक से अवगत कराने ही नहीं देती, होने ही नहीं देती। तो पशु पक्षी आदि मनुष्य तो विवेक विकसित नहीं होता, जीवन निर्वाह तक रहता है। परंतु मनुष्यों में यदि इच्छा ना हो, ये विवेक विकसित हो सकता है। इच्छा ना हो, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। आप सोचिएगा, हम सबको परमात्मा मिला हुआ है, हम आत्मा है, आप कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं नजर आती आत्मा? क्यों नहीं विवेक भगवान जागता? और क्यों नहीं भगवत प्राप्ति की लालसा जागती? क्यों? क्योंकि अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि गुलाम है इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का। इनको बिना छोड़े, इनका बिना त्याग करे, छल कपट करते रहिए, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। विवेक ढका रहने से ये जीव, मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकता। आप सोचते होंगे, हमें 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए पूजा करते हुए, ये पाठ करते हुए, ये मंदिर जाते हुए। आप सोच के देख लो, अगर इनसे आपको आत्मज्ञान हो गया है तो। मैं आपसे कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप ये सोच लो, क्या आपको शरीर का भ्रम मिट गया है, इंद्रियों का भ्रम मिट गया है, सांसारिक कामनाएं समाप्त हो गई हैं, तो पक्का है कि आपका विवेक जाग गया है। और मैंने आपसे कल की गूढ़ बात को फिर बता रहा हूँ, विवेक ढका रहने से, यानी आत्मा का ज्ञान ना होने से परमात्मा की इच्छा होती ही नहीं है। अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकते। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने मन बहला लिया, केवल मंदिर जाकर पाठ करके, पूजा करके, बस। आप बताइए, अगर आपका विवेक नहीं जागा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो क्या गुरु के कहने का लाभ, क्या मंदिर जाने का लाभ, क्या ये पुस्तकें ग्रंथ पढ़ने का लाभ, और क्या सत्संग सुनने का लाभ? क्योंकि इच्छा उसे चिन्मय तत्व की ओर जाने नहीं देती। ये मन, कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना पापी है, खींच खींच के संसार में ले जाएगा, खींच खींच के संसार के कामों में लगाएगा, खींच खींच के रिश्ते नातों में घुमाएगा, और खींच खींच के इच्छाएं नई नई पैदा करेगा। एक इच्छा पूरी करो, 10 इच्छाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। हम भी तो हैं। फिर उनमें से हम छांटते हैं, कौन सी आज कर लें, कौन सी कल कर लें। अनंत जन्म ऐसे ही गुजर गए।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपसे कल की बात अब तक की। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले बुरा लगता है। अगर अपने प्रति कोई असत्य बोले, झूठ बोले, हमें बुरा लगता है, और ये प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये हुआ, अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य आदि का ज्ञान, विवेक सभी मनुष्यों में रहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई हमारी तारीफ करे अच्छा लगता है, कोई हमारी बुराई करे बुरा लगता है, कोई हमारे गुणों का बखान करे हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारी बुराइयां बताए हमें बहुत बुरा लगता है, कोई हमारे कर्तव्य की तारीफ करे। इसका मतलब विवेक सभी मनुष्यों के पास रहता है नहीं, अच्छा किसको लगता है। परंतु ऐसा होने पर भी वो अप्रिय और असत्य बोलता है, यानी ऐसा होने पर भी असत्य अप्रिय बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण क्या है? इच्छा उसका विवेक ढक दिया है। यानी हमें यही नहीं पता चला कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम तो रोज आपसे निवेदन करते हैं कि किसी एक ही दिन, आज देखो अधिक मास शुरू हुआ है, सुबह से तो याद रहे ना रहे, अभी से प्रयत्न कर लो कि हे पुरुषोत्तम मास के अंदर मैं अपने आप को प्रयत्न करूँगा कि 24 घंटे मुझे चित्त में रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, माया का प्रकृति का अंश नहीं हूँ। मेरा संबंध केवल हरि और गुरु से है, मेरा संबंध संसार से नहीं है, किसी वस्तु से नहीं है। ये 3-4 बातें तो क्या होगा, इच्छा के कारण ही त्याग में सुख है। जैसे ही इच्छा का त्याग करोगे सुख आएगा। ये ज्ञान काम नहीं करता। हम कहते हैं आज वहाँ जाना था, हमने सोचा तो बहुत, इच्छा तो बहुत थी, अब हमें तो बार बार वहाँ याद आ रही है, वहाँ नहीं जा सके हम ये काम नहीं कर सके। अभी पुरानी आदतों से जागे नहीं हैं, इसलिए बुरा लग रहा है। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है, अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुकूल भोग, यानी मेरा मन चाहता था आज वहाँ जाके दावत खाऊं, मेरा मन चाहता था आज पिक्चर देख के आऊं, मेरा मन चाहता था आज रिश्तेदारों से मिल के आऊं। यानी मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। अभी हमें पता नहीं है त्याग से। अब आप सोचिएगा, आपका कोई शरीर का संबंधी घर में आए तो कैसा लगता है? आप कहेंगे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके घर में आपका कोई संत आए, कोई संत का या भगवान का प्रेमी आए तो कैसा लगता है? बस ठीक है, राधे राधे कर लेते हैं, राम राम कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। अंदर से मन करता है जल्दी जाए। क्यों? इससे गप्पे नहीं मार सकते, इससे संसार की चर्चा नहीं कर सकते, इससे खाने पीने की बातें नहीं कर सकते। ये सबका अनुभव, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबका अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में, जागते हुए भी वही कर्म कर रहे हैं जो स्वप्न में करते हैं। स्वप्न में भी या तो दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो कि स्वप्न में भी आप हम लोग या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं।
स्वप्न में भी रोज स्वप्न अच्छा तो नहीं आता, ऐसे ही जागृति में भी रोज सुख तो नहीं आता, कभी दुख भी आता होगा। ये अनुभव नहीं है तो वो सोच के देखो। जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख होता है। सपने में भी सुख किससे मिला? भोग पदार्थों से। और जागृत में भी, पर सुषुप्ति, अब सोचिएगा, यहां पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। गहरी निद्रा में भोग पदार्थों किंचन मात्र में स्मृति नहीं रहती, ना भोग की स्मृति, ना धन की स्मृति, ना शरीर की स्मृति, ना परिवार की स्मृति। अब देखिएगा, कल सुबह हमारे बेटे की शादी है और रात को 4 घंटे गहरी नींद आ गई, 4 घंटे आप भूल गए शादी को, और जैसे ही आँख खुली आप शादी में प्रवेश हो गए। अभी शादी तो कल होगी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बारात जाएगी, आप तो अभी सुबह से ही शादी में चले गए हो। ये सबका तजुर्बे की बात बता रहा हूं। गहरी नींद में ना कोई भोग होता है, ना कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है, और सब कहते हैं गहरी नींद में बड़े आनंद से सोया। जब जागने पर ये कहता है वह बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न में थकावट आती है। देखो, आज इतना काम करना पड़ा, थक गए, चूरा चूरा हो गए। अच्छा, आत्मा को भी थकावट होती है क्या? सोचिएगा, आपको तो थकावट होती नहीं, अब आप अपने को शरीर मानते हो तो थकावट होगी। शरीर को थकावट होती है, आत्मा को थकावट नहीं होती। और जब गहरी नींद में थकावट दूर होती है, यानी संसार को भूलोगे, संसार का विस्मरण होगा, तो आनंद आएगा, थकावट दूर होगी और ताजगी आएगी। इससे सिद्ध होता है भोग पदार्थों के त्याग में सुख है। भोग पदार्थों के और ताहा जीवन। अब ये बात सोचो, आप और हम लोग, सबके तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, आप और हम सब लोग इस संसार का कौन सा सुख नहीं भोग चुके? सारे गृहस्थ में हैं। आप सोचिए, अब ऐसा कोई सुख बाकी है? अभी वो सुख तो नहीं मिला जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, अभी वो सुख तो नहीं मिला जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। और ये सारे भोग संसार के सब, अरे एक बार नहीं, अनंत बार भोग चुके। एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न करेंगे। संसार की जंजीर, जगत की जंजीर क्या है? एक बार की बात, काशी में मणिकर्णिका घाट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मणिकर्णिका घाट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। कुछ के मन में आया कि चांदनी रात में नाव पर बैठकर प्रयागराज चलते हैं। वहाँ नाव भाड़े पर लिया और उसमें सवार हो गए। यानी काशी में चांदनी रात को प्रयागराज जाने की सोची और नाव में बैठ गए। काशी में और मथुरा में भांग बहुत घुटती है, इस कारण बैठने वाले भी भांग पी करके बैठे और केवट भी भांग लेकर के बैठा। सब बैठ गए तो नाव चलने लगी। सभी सो गए। चलाते चलाते सवेरा हो गया। सवेरे जब नशा उतरा तो देखा नाव वहीं मणिकर्णिका घाट पर थी।
वहीं आगे गई नहीं। एक ने केवट से पूछा, क्या तुमने रस्सा खोला नहीं था? आप सोचिएगा, नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? फिर पूछा, तुमने अगर रस्सी खोल दी थी तो आगे बढ़ी क्यों नहीं? जब चेक किया गया तो पता चला रस्सा खोला ही नहीं गया। इसी प्रकार अब आप कहोगे, ये बंधन क्या है, ये जंजीर क्या है? हमारी और आपकी नाव, ये जीवन की नौका भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों? ममता की गांठ, मोह की गांठ, आसक्ति की गांठ, इच्छाओं की गांठ, कामना की गांठ, अभी तृष्णा की गांठ, धन दौलत की गांठ और पियर ससुराल की गांठ। हमने लोगों ने साधना की कहाँ है? आप सोच के देखो, जगत का रस्सा तो बांध रखा है, बंधा हुआ है। सुनने के बाद भी प्रेम की डोर ना गुरु से जोड़ी ना भगवान से जोड़ी। नहीं, वो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि क्या है? क्या है आप बताइए? ये सारे आपके माने हुए संबंध हैं, माने हुए। इधर आंख बंद, गायब। और रोज रात को जब गहरी नींद में आप सो जाते हो, आप सोच के देखो ये संबंध कहाँ चले जाते हैं। सोचो इन बातों को। विचार तो सब कर सकते हैं, भगवान ने हमारे को विचार करने की शक्ति दी है। ये संबंध कहाँ चले गए समझ नहीं आया। अब फिर मैं कह रहा हूँ, बड़ा सुख से सोया, बड़े आनंद में सोया। इसका मतलब संसार के विस्मरण में, रिश्ते नातों के विस्मरण में, बंधन के विस्मरण में आनंद की प्राप्ति हुई। क्योंकि आत्म जागृति नहीं, शरीर की जागृति होती है। इस प्रकार हम लोगों ने साधना की कहाँ? जगत का रस्सा बंधा है, रस्सा बांधे रखकर कहते हैं भगवान हमें मिले ही नहीं। हमने सत्संग तो बहुत सुना, हम गुरुजी को भी मानते थे, लेकिन गुरुजी पता नहीं। अब गुरुजी क्या करें, भगवान क्या करें? आप बताइए। गुरुजी तो फिर भी सेवक है, अंदर तो परमात्मा खुद बैठा हुआ है आपके साथ। यानी नित्य प्राप्त परमात्मा भी कुछ ना कर सका। क्यों? वो हमारे करने का काम था। हमारा ये हाल हो गया, उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, जाऊं कहाँ, उधर हम गई कहाँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर जंजीर खोलना चाहते हो, रस्सा खोलो, भगवान की ओर नाव ले जाओ, फिर तुरंत वहीं पाओगे अपने आप को। कहीं जाना नहीं है, कोई काशी प्रयागराज की दूरी नहीं है। जिसे कहते हैं ना, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा। अच्छा, उसके लिए कई वर्ष लगेंगे ना। इधर बंधन टूटा, उधर उधर ध्यान दे दोनों, इधर रस्सा खुला, नौका। यहाँ से काशी से प्रयागराज जाने में तो समय लगेगा ना। भगवत प्राप्ति तो 1 सेकंड में होगी, 1 सेकंड में। लेकिन हम झूठे नहीं, हम ऐसे थोड़ी होता है। अपनी कोख से जन्म दिया, अब कैसे? अरे बाबा, शरीर भगवान बने हुए हैं, कोख अलग से बनी हुई है। आप सोच के देखो, शरीर भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन हमने
जगत से, शरीर से, संसार से भगवान का मान के संबंध नहीं जोड़ा हुआ। सबसे बड़ा पाप ये है, सबसे बड़ा पाप है हमने अपने शरीर को भी भगवान का नहीं माना, इसलिए पाप हो गया। अपना माना। बताओ, अगर ये मानते तो भगवान तो मिला ही हुआ है, भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो आपको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। छोटी छोटी सी बातें अगर जीवन में दृढ़ संकल्प कर लें तो भगवत प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं है। गहरी नींद में थकावट दूर होती है, कोई टेंशन नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे ही भगवान के प्रेम में, भगवान के संबंध में, भगवान की याद में, भगवान की लीलाओं में काय की थकावट। आप सोचो, काय की टेंशन। लेकिन ये क्या करे मनुष्य। मैंने तो निवेदन किया, पुरुषोत्तम मास है, इस एक मास में भी हम प्रयत्नशील नहीं हो पाएंगे, प्रयत्नशील नहीं हो रहे। कोशिश, हम क्या कहते हैं, नहीं हम कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि कोशिश क्या होती है। यानी आप एक बात बताओ, मुंह में आपने कोई कड़वी चीज रखी, उसे निकालने की कोशिश करते हो, निकाल देते हो, थूक देते हो। यहां कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।